आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कैसर साहब? चौधरी साहब बड़े ज़हीन आदमी। सर खराब दुध पी के तो कह रहे ने सारी जिंदगी नंगी, खालस दुध अज ही मिलिਆ चलती ट्रेन च बंदे ने चुक के बाहर सुट दिता। मैं कही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਦਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ? लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब राय हसन नवाज खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल, कंटेंट क्रिएटर, एक्टर एंड लॉयर मोहतरमा लीजा कामरान। टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। राय हसन नवाज साहब तशरीफ लाए हैं साहिवाल से। सर जी, ये पाकिस्तान की वो फैमिली हैं जो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक सियासत में है। अच्छा। और एक बड़े प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ जी लीजा जी के। जिसके होने का शबो रोज गुमा होता है, एक वही शख्स ही किस्मत में कहाँ होता है। उसने देखी नहीं गौर से आंखें, वरना चश्मे बिस्मिल से तो हर कर्ब आया होता है। एक अफवाह उड़ा के देखते हैं, अच्छा जी। उसकी नजरों में खुद को गिरा के देखते हैं। ओ पर्दा डाला था जिनके ऐबों पे, आज उनके कुछ किस्से सुना के देखते हैं। राय साहब क्या हाल चाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। राय साहब कितना अरसा हो चुका हुआ सियासत में? मेरा खानदान सियासी खानदान है। वैसे मैंने 88 में पहली दफ़ा एमपीए बना था। 88 में पहली दफा आई वॉज द एमपी? यंगेस्ट वन। उस वक्त 25 साल का था मैं जब एमपीए बन गया था। ओके। तो वालिद मेरे, मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया। राय मोहम्मद इकबाल क़ायद-ए-आज़म के साथी थे, और लुधियाना में रायकोट हमारी जगह थे, वहाँ से असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए जब पाकिस्तान वाला इलेक्शन था। अच्छा। और बाद में भी 4 दफ़ा इधर इलेक्ट हुए। मेरे बड़े भाई राय अहमद नवाज 4 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। मैं 3 दफ़ा एमपी रहा हूँ, 2 दफ़ा डिस्ट्रिक्ट नाज़म साहिवाल था, दूसरी दफ़ा एमएनए बना। बड़ा जिन्नी सियासत ਤੁਹਾਡੇ खानदान च राय साहब माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੀ हवेली च असम्बली होनी चाहिए। वैसे बनता तो यही है राय नहीं, साहब। मुझे इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे वालिद ने क़ायद-ए-आज़म का साथ दिया, और क़ायद-ए-आज़म के बाद जो सच्चा और खरा लीडर पाकिस्तान को मिला है इमरान खान, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। राय साहब पीटीआई तो बाद में आई, उसके दरमियान में पहले आप आईजेआई में भी रहे, नून लीग में भी रहे, जी बिल्कुल, काफ लीग में भी रहे। उस वक्त इमरान खान का तो यही तो कारनामा है, पहले ऑप्शन ही नहीं थी। पीपल्स पार्टी, नून लीग, समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे थे। तो इमरान खान ने ऑप्शन दी है। अच्छा। कि तीसरी ऑप्शन दी है कि हमारे और भी बंदे हैं। मैं 2012 में पीटीआई में आ गया था, और 13 का इलेक्शन मैंने पीटीआई से लड़ा, और अल्लाह के शुक्र है कि पूरे पंजाब में 8 है मैंने पीटीआई के बने थे। आई वॉज वन ऑफ दैम। वैसा वैसे कभी कोई बचपन में और कोई ख्याल था जहन में कि मैं ये करूंगा, या नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं? स्कूल के जमाने से वो पता हमारे था? डेरे में एक सुखचैन का दरख्त है, उसके नीचे ही हम बैठते थे। वाला तो जल्दी फौत हो गया, मैं छोटा था, तो बड़े भाइयों को देखते थे कि वो अवाम के साथ गपशप लगा रहे हैं, अवाम के साथ रब्ता कर रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, फौतियों पे जा रहे हैं। तो शुरू से यही ट्रेनिंग रही, और बड़े भाइयों ने मुझे ट्रेन किया। अच्छा। राय अहमद नवाज और राय अली नवाज मेरे दोनों बड़े भाई सियासत। तो यानी कि बचपन से ही आपने तो यही देखा कि बस अब सियासतदान ही बनना है? पता था कि काम ही ये है। काम ही ये है। ठीक है। ख्याल फिर बदला भी नहीं? जी नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। अभी तक तो नहीं बदला लग रहा है। तो इतना माशाल्लाह राय साहब ने कर लिया, 5 दफा तो ये भी कर चुके हैं असेंबली के अंदर। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, इसलिए कौंसल पहले बना था। कौंसल से लेकर एमएनए तक पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल इलेक्टेड फोरम है, सैनेट के अलावा हर का मेंबर रह चुका। जिन्नी बार जिते ने सिंध असम्बली से आजादी तौर पर इन्होंने एमपी रखे। मैडम आपके क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का पहले शुक्र। तो आपका नाम लीजा है, मैं समझा कि अलीजा ना हो और ए मिस हो गया शायद। नहीं नहीं, लीजा ही है। लीजा ही है आपका नाम। लीजा जी, तो ये बताइए कि जो एक्टिंग भी है, मॉडलिंग भी है, लॉयर भी है, बीच में कंटेंट क्रिएशन भी है, इनमें से सबसे ज्यादा दिल के करीब कौन सा वाला है? सच सच बताऊं, नहीं झूठ बोलिएगा, हमने शो शुरू इसलिए किया है। मुझे
बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक ये था। कितने को बचपन की बात है? ये समझ ले जब से 3-4 साल की थी ना आपको मैं। 3-4 साल की बात याद है? हाँ मुझे याद है, मैं सच बता रही हूँ कि मैं बस बल्कि गाने जो- लगाती थी और मैं वही मेकअप करके हीरोइनों की तरह जो मैं म्यूजिक वीडियो देख रही हूँ बस वही गाना लगाया, डांस करना शुरू हो गई। बल्कि जो साड़ी तो- होनी चाहिए। राय साहब, जितनी आपने सियासत की उसके बाद आपकी तालियां बनती नहीं है वैसे। आपने तो कुछ और सोचा ही नहीं और आप कह रहे हैं उन पे तालियां होनी चाहिए। उनका अपना शौक है ना जी, मैं उसके शौक नहीं, मगर उनके मैं तो शौक में हैरान हूं कि आपको 3-4 साल की बात याद है। बस मुझे इतना याद है कि छोटी सी जब मैं थी मुझे बचपन से ही शौक था कि मुझे एक्टिंग ठीक है। एंड म्यूजिक एवरीथिंग बहुत फैसिनेट करता था। ओके एंड मेरी फैमिली में कोई एक्टिंग में था भी नहीं, मीडिया में दूर दूर तक कोई भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ओके तो इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, बट अब करता था तो कुछ कर नहीं सकते थे, बट अम्मा ने बोला नहीं बेटा पढ़ना तो जरूरी है। बिल्कुल। तो मैंने कहा चलो पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। तो लॉयर भी बन गए। तो ये लॉयर का ख्याल क्यों आया? फैमिली में लॉयर हैं और तो ये रैंडम आपने लॉ डिसाइड किया? या आपने सोचा कि पहले भी कोई एक्टर नहीं है फैमिली में तो एक्टर बन जाती हूँ, या फिर लॉयर नहीं है तो लॉयर बन जाती हूँ। ते फैमिली जो उन्होंने डाकू भी कोई नहीं है। मगर बताइए। लॉ ऑनेस्टली मैंने इतना ज्यादा सोचा नहीं था। आई वॉज प्लानिंग कि मैं मेडिकल पढूं, बट मुझसे हुआ नहीं वो। तो मैं पहले ही मैंने कहा मिस कराओ, ये तो मैं नहीं पढ़ सकती। ठीक है। तो आई वॉज वेरी होपलेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड आई एम प्रिटी श्योर कॉलेज के बाद काफी स्टूडेंट्स बहुत होपलेस हो जाते हैं जब उनको कोई फील्ड डिसाइड नहीं हो रही होती। आई वॉज इन द सेम पोजिशन, सो आई प्रेड एंड मैंने अल्लाह में से तहज्जुद में बोला प्लीज शो मी अ वे। ठीक है। विद इन 2-3 days आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट लॉ। नहीं, मगर ये कैसे आपको फीलिंग हुई कि लॉ के बारे में? बेसिकली मेरे दादा को शौक था कि उनके बच्चों में कोई लॉयर बने, अच्छा। नहीं बना। तो एक वो माइंड में था लेकिन कभी उस पर तक गौर फिक्र नहीं किया था। ठीक है। फिर मैंने कहा व्हाट इफ इट इज मेंट फॉर मी, एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट इट तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लगा। एंड आई फील लाइक मैं थोड़ी सी आर्गुमेंटेटिव भी हो जाती हूँ, तो अगर मैं कोर्ट में जाऊंगी तो मैं कॉर्पोरेट किया आपने, क्रिमिनल किया? अभी तो मेरी डिग्री कंप्लीट हुई है, अभी आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट कि मुझे कॉर्पोरेट और साइड पे आपने जाना करना है प्रैक्टिस इसको? या करना तो है। बच्चा जब पैदा होता है वालदैन या दादा जी ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੂੰ किस तरह पता लगता कि बच्चा ऐ ही बनेगा सर? पता नहीं, मुझे तो नहीं। आप बताएं राय साहब, क्या आप नहीं, ये तो ख्वाहिश होती है असल में। ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश होती है उनकी कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, वकील बने या हाँ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੂਰਨ ਵੇਚੇਗਾ। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है ना माशाल्लाह। वो कह रहे हैं उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। बट मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी और काफ़ी ऑप्शंस हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं, राइट? तो माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव व्हेन आई टोल्ड हर कि भाई मुझे लॉ पढ़ना है। शी वॉज लाइक गो फॉर इट। एंड देन आई टोल्ड हर मुझे एक्टिंग करनी है। शी वॉज लाइक, बट देन इवेंचुअली शी वॉज लाइक गो फॉर इट। गो फॉर इट, उधर भी हो गया। तो मेरी अम्मा जो है, मैं टीवी पे बता रही हूँ कि उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती।